हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी साइकोलॉजी क्लासेस में। आज हम आपको एक प्रैक्टिकल के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि साइकोलॉजी का है और इसका नाम है AICS। इसका पूरा नाम है एडजस्टमेंट इन्वेंटरी फॉर कॉलेज स्टूडेंट। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक बुकलेट दिख रही है, तो बुकलेट अब ये प्रैक्टिकल कैसे करना है हम आपको बताते हैं। बुकलेट में देखिएगा, ये बुकलेट किसके द्वारा बनाई गई है। प्रोफेसर AKP सिन्हा जो कि पटना से हैं और प्रोफेसर RP सिंह जो कि पटना से हैं। ठीक है, इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो इनको हम पढ़ के बताते हैं। ठीक है, जब तक आपसे कहा ना जावे, जब तक कोई प्रश्न ना पलटे। ठीक है, इस पुस्तिका पर कुछ न लिखें तथा इसका उपयोग सावधानी से करें। इस पुस्तिका में कुछ प्रश्न आपके व्यक्तित्व से संबंधित हैं तथा आपको अपने उत्तरों को अलग उत्तर सूची पर अंकित करना है। उत्तर सूची में आपको प्रत्येक प्रश्न की संख्या के सामने 2 खाने मिलेंगे। आपकी ओर से बाईं तरफ वाला खाना हाँ प्रत्युत्तर का तथा दाईं तरफ वाला खाना नहीं प्रत्युत्तर का संकेत सूचक है। इन दोनों खानों में से आपको किसी एक जो कि आपके लिए उपयुक्त होता हो एक गोला खींचना है। यह ध्यान रखें कि कोई प्रश्न गलत या सही नहीं है। जो आपके संबंध में सही है केवल उसी पर गोल घेरा खींचना है। यदि आपका उत्तर हाँ है तो बाईं ओर वाले खाने में तथा यदि आपका उत्तर नहीं है तो दाईं ओर वाले खाने में गोल घेरा खींचना। ठीक है, आपके प्रत्युत्तर को पूर्ण रूप से गुप्त रखा जाएगा, इसलिए बिना संकोच के उत्तर दीजिए। यद्यपि समय की कोई सीमा नहीं है, फिर भी आप कोशिश करें जितना शीघ्र हो सके काम समाप्त करें। ये जो प्रैक्टिकल है, आप जिससे भी बुकलेट है ये जो, तो ये बुकलेट आप जिससे फिल करवाओगे तो आपको क्या करना है, उसको ये इंस्ट्रक्शंस देना है, उनको बता देना है अच्छे से कि आप मतलब पहले जिस पृष्ठ पे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ के और आपको टिक कर देना है। इसमें कोई भी क्वेश्चन गलत या सही नहीं है, आपके अकॉर्डिंग जो आपको सही लगे आप उस पर टिक कर देना है। ठीक है, तो आप इसमें बता दीजिएगा अच्छे से कि एक हाँ का है ब्रैकेट है और एक ना का है, तो जो आपके अकॉर्डिंग सही हो आप उस पर टिक कर देना। ठीक है, और जब तक एक पेज को आप टिक ना कर लो पूरे क्वेश्चंस को, तब तक अगले पेज पर नहीं जाना है। ठीक, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिर आप यहाँ पर आइए अपन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखो, पहला क्वेश्चन है, क्या कभी आपको घर जाने की प्रबल इच्छा हुई है? तो फिर दूसरा क्वेश्चन है, क्या आप प्रायः दुस्वप्न देखते हैं? और तीसरा क्वेश्चन है, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके बहुत से दोस्तों का बहुत विषयों में आपसे कहीं अच्छा शिक्षा का आधार है? ठीक है ना, अब आप ऐसे देख सकते हैं इसी तरीके से जो है इसमें कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, 102, शायद इसमें 102 क्वेश्चन हैं, देख लीजिए। हाँ, 102 क्वेश्चन है, देखो जो 1 से 2 नंबर है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए, जो ये मैंने ये वाली जो है ये यहाँ पे थोड़ी साफ दिख रही है, ब्लैंक है, तो इसमें क्या है कि आपको अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें अगर जो नंबर का क्वेश्चन था उस पर अगर आप हाँ पे एग्री करते हो तो आप हाँ पे टिक कर दो, यदि आप ना पे एग्री करते हो तो ना पे टिक कर दो। ठीक है, जो आपको सही लगे आप उस पर टिक कर देना है। अब क्या है कि यहाँ जो आप जिससे फिल करवाओगी यहाँ पे उसका परिचय लिखना है। ठीक है, उसका नाम, उसकी एज, शिक्षा, ये सारी चीज़ें उसकी लिखना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो टेबल है यहाँ पे इसमें स्कोरिंग टेबल, यहाँ पे देखिए स्कोरिंग टेबल लिखी हुई है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एडजस्टमेंट एरिया, ये वाला तो ब्रैकेट है और एक ए है, तो ये मतलब का और बी खा, सी गा और डी जो है वो घा है और ई वाह ई है। ठीक है, तो तो ABCDE मतलब इनको क्या है कि इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसमें कुछ क्वेश्चन जो हैं होम के हैं, कुछ हेल्थ के हैं, सोशल के हैं, एजुकेशन के हैं। ठीक है ना, तो ये कौन से हैं अभी दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे जो देखिएगा जो क्वेश्चन थे, यहाँ पे एक जो मैंने इसको सॉल्व करवाया था, तो आप देख सकते हैं कि इस पे जो टिक किया है, देखो उसने
वन नंबर पे जो टिक किया है, वन नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, क्या कभी आपको घर जाने की प्रबल इच्छा हुई है? अब जो बच्चे बाहर रहते हैं जो भी है, तो जो उनके लिए उनके अकॉर्डिंग उन्हें जो सही लगे, ठीक है ना, उनके अकॉर्डिंग आप इसमें है जैसे आप दूसरा कोई देख लेते हैं। आप देखो, क्या आप वाद विवाद में उत्तेजित हो जाते हैं? तो इसमें इन्होंने क्या लगाया है, क्या आप वाद विवाद में उत्तेजित हो जाते हैं? 13 नंबर का, 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं इन्होंने क्या टिक किया है 13 नंबर में। तो ये 13 नंबर जो है यहाँ पे ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है। 13 नंबर इनने यहाँ पे टिक किया है, 13 नंबर, ठीक। तो 13 नंबर यहाँ पे टिक किया है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 13 नंबर यहाँ पे टिक किया है। ऐसी तरीके से आपके अकॉर्डिंग जो सही है आपको सब पे टिक कर लेना है। तो यहाँ पे सभी टिक करने के बाद फिर यहाँ पे क्या है कि आपको देखो, मैंने बताया था कि यहाँ पे ये देखो इनके अकॉर्डिंग ये टेबल जो मैंने बनाई है, इनके अकॉर्डिंग आपको स्कोरिंग करनी है, ठीक है। तो ये होम के क्वेश्चन हैं, ये हेल्थ के हैं इसमें, और देखो आइटम नंबर भी दिए गए हैं, आइटम नंबर मैंने लिख रखे हैं। तो ऐसे आपको पता चल जाएगा कौन कौन से होम के क्वेश्चन हैं और कौन से हेल्थ के हैं, ठीक है, और सोशल के कौन से हैं, इमोशनल के कौन से हैं, और एजुकेशनल के कौन से हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं इस बेस पे आपको जो है स्कोरिंग करनी है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा है आइटम नंबर 1 है, उसमें क्या यस, अगर उसने यस टिक किया है तो आपको 1 नंबर देना है। और फिर उसके बाद जो देखो ये होम के जो आइटम है, तो वो देखो 1, 6, 10 ये जो आइटम नंबर दिए गए हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर दिए गए हैं, ये इतने जे क्वेश्चन, ये वाले जो क्वेश्चन नंबर हैं, इन क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग जो होम के जो है वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनको लाइन से लिख लेना है आपको, ठीक है। तो आपको ये होम के अलग हो जाएंगे, हेल्थ के अलग लिख लेना है, सबको क्रम वाइज अलग अलग लिख लेना है, जिसका जो क्रम है, ठीक है। तो आपको ये जो है क्रम इनके दिए गए हैं, ये जो टेबल है इनके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा। वैसे आपको नहीं पता चलेगा कि कौन से होम के हैं कौन से हेल्थ के हैं, इसलिए, ठीक है। तो ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस टेबल को आप देख लेना है। अब इसमें क्या है कि अगर 6 नंबर पर उसने यस टिक किया है तो आपको 1 नंबर देना है, ठीक है। और 10 नंबर अगर उसने यस किया है तो 1 नंबर देना है। अब यहाँ पे क्या है, अगर वो नो टिक करता तो उसको 0 नंबर देते। अब यहाँ पे 15 नंबर का आप देखिए, 15 नंबर में उसने अगर यस टिक करता तो उसको 1 नंबर देते, बट उसने क्या है नहीं पे टिक किया था, इसलिए उसको 0 नंबर दिए गए हैं, ठीक है। ये मैंने जो है यहाँ पे मार्किंग की है, यहाँ पे मार्क दिए हैं हमने उसको। तो क्या है कि यहाँ पे इस बेस पे देना है, अगर एस टिक किया है तो 1 नंबर देना है। और जैसे 45 नंबर का देखिए, 45 नंबर में यहाँ पे नो है, बट यहाँ पे अगर वो नो टिक करता, सॉरी नो टिक, यहाँ पे नो है, नो टिक किया है तो 1 नंबर दिया, ठीक है। और यदि वो नो यहाँ पे 70 नंबर देखिए, यहाँ पे नो टिक करता तो 1 नंबर मिलता, अगर नो नहीं टिक किया है तो 0 नंबर दिया है, ठीक है। मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि जो ये इनके अकॉर्डिंग जो लिखा हुआ है यस और नो, अगर इनसे एग्री है तो आपको मार्क 1-1 देना है, और अगर नहीं है, इनके अपोजिट में है, तो 0 देना है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया यस टिक किया था इसलिए 1 दिया, यहाँ पे देखो 15 पे यस टिक नहीं किया था इसलिए 0 दिया, ठीक है। इस बेस पे आपको सभी के नंबर्स दे देने हैं, ठीक है। और ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि जो सोशल के क्वेश्चन है तो इसमें आइटम नंबर जो क्वेश्चन नंबर हैं वो आप ध्यान से लिख लीजिए, उसके बाद फिर आपको मार्किंग करनी है, ठीक है। सभी के लिए 1-1 ही नंबर देना है, पर ये है कि जो जैसे मैंने बताया है आप सोशल में देख लीजिए कि जो 5 नंबर का है, अगर वो यस पे टिक करता तो उसे 1 नंबर दिया जाता, लेकिन उसने नहीं पे टिक किया है तो उसको 0 नंबर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि इमोशनल है और एजुकेशनल है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आइटम नंबर जो इमोशनल के क्या है कि यहाँ पे पूरे नहीं हो पाए थे, थोड़े ज़्यादा थे, तो इस वजह से जी ये इधर टेबल में कर दिए एडजस्ट, ठीक है। तो एजुकेशनल के देखो 3 नंबर का क्वेश्चन एजुकेशनल का है, तो यहाँ पे देखिए यस टिक किया है 0 मिले, ठीक है। जो 9 नंबर का क्वेश्चन है तो वो यस, अगर वो उसने यस टिक करता तो 1 नंबर देते, बट यस टिक नहीं किया है तो उसको 0 नंबर दिया है, ठीक है। देखो आप देख सकते हैं। अब इसके बाद क्या है कि आप अब यहाँ पे जो मैंने बताया था आपको, यहाँ पे एक जो आंसर शीट थी
जिसमें आपने फिल किया था, तो मैंने क्या किया, प्रत्येक उसका यहाँ पे जैसे मान के चलो ये जो है होम, तो मैंने होम के जो अंक जो यहाँ पे मार्किंग की थी इसको ऐड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितना आया है, 7, ठीक है, 7 आया है। और मैंने हेल्थ को टिक किया, इसका भी 7 आया है, तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे देखो होम का 7 आया है, इसका इसी तरीके से मैंने सबको ऐड किया है। तो ये जो सोशल है इसको ये शायद 6 आया है, सोशल का 6 आया है। और ये डी यहाँ पे कौन सा है, सोशल के बाद देखना हम बताते हैं आपको कि सोशल के बाद कौन सा है, सोशल, एजुकेशनल और इमोशनल, ठीक है, होम, हेल्थ, 5 है। तो क्रम से इन्हें देखा जाए तो होम, हेल्थ, सोशल, एजुकेशनल और सोशल, इमोशनल, एजुकेशनल, ठीक है। तो अब आप कहाँ हैं, इसी तरीके से आपको पूरी वो स्कोरिंग कर लेनी थी और सबको टोटल ऐड कर लेना था। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एजुकेशनल के, देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो जो एजुकेशनल का टोटल है यहाँ पे वो 6 आ रहा है। तो देखना हमने यहाँ पे आंसर शीट में आप देखते हैं इसमें जो है एजुकेशनल, ठीक है, एजुकेशनल का है तो एजुकेशन लिखा है तो यहाँ पे 6, ठीक है। तो यहाँ पे 6 नंबर दे दिए। अब क्या किया, इनका सबका लिख रखा है हमने, होम, हेल्थ, सोशल, इमोशनल एंड एजुकेशनल, ठीक है। तो इनके सबके टोटल कर दिया, 7 + 7 + 6 + 10 + 6, तो ये हो गया 36, ठीक है। अब 36 जो टोटल है, अब टोटल को क्या करना है आपको, 36 में 36 पर इंटरप्रिटेशन, आप इंटरप्रिटेशन देखोगे 36 की कितनी आ रही है, उसके बाद फिर आपको लिखना है। तो इसमें जो मेरा रिजल्ट था उसमें एवरेज आया है, ठीक है, तो इसमें एवरेज लिख दिया है। अब आपको करना क्या है कि इस तरीके से देखना है कि इनका सबका अलग अलग भी चेक करना है आपको कि होम का उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, हेल्थ का क्या रिजल्ट आ रहा है, सोशल का क्या रिजल्ट आ रहा है, और जो इमोशनल का है उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, एजुकेशनल का क्या रिजल्ट आ रहा है, वो आपको सभी अलग अलग भी देखना है, ठीक है। अब आप देखते हैं यहाँ पे 7 होम के हैं, तो अब आप 7 आइए देखते हैं, यहाँ पर टेबल में आके देखते हैं। तो ये जो है ये मैनुअल है, एडजस्टमेंट इन्वेंटरी फॉर कॉलेज स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इसको AICS भी कहा जाता है, ये मैनुअल है। इसी मैनुअल में एक टेबल है जिसमें हम देखते हैं, देखो टेबल नंबर 5 एंड टेबल नंबर 6। तो अब टेबल नंबर 6 में अपन देखते हैं कि जो अलग अलग एरिया था इसमें देखते हैं। अब इसमें क्या है, मैंने फीमेल पे किया है तो हम फीमेल का चेक करेंगे। अगर आप मेल पे करते हो, किसी लड़के पे करते हो तो इसमें चेक करोगे मेल वाली टेबल में, और अगर किसी लड़की पे करते हो, फीमेल पे करते हो तो ये फीमेल वाली टेबल में चेक करोगे, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, तो जो मेरा टोटल था वो कितना 7 आ रहा था, 7 जो है 6 से 8 के बीच में आ रहा है, यहाँ पर फीमेल वाली टेबल में आप देख सकते हैं। तो 6 से 8 के बीच में आप इसके सामने देखिए क्या कंडीशन आ रही है, देखिए डिस्क्रिप्शन देखिए आप यहाँ पे क्या आ रहा है, अनसेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है, मतलब वो ये है कि वो संतुष्ट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे होम, हेल्थ का भी 7 था तो इसका भी देखिए आप, तो ये 7 से 9 के बीच में इसका क्या है डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे देखिए, तो ये भी अनसेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है। अब ये क्या है कि यहाँ पे आप देखिए सोशल का कितना था अपना, 6 था शायद। अभी सोशल का और देखते हैं, सोशल का कितना आया था। सोशल का देखो मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे वो जो वहाँ पे वो आंसर शीट थी उसमें क्लियर नहीं दिख रहा था, तो मैंने एक टेबल एक पेज में बना के देखो यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे सबका लिख दिया। देखो होम का 7 है, मैंने रिजल्ट यहाँ पे लिखा है क्योंकि मैंने बताया कि अलग अलग सबको आपको लिखना है, ठीक है ना, सबको निकालना है, सबका एडजस्टमेंट लेवल सबका चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे होम 7 है तो अनसेटिस्फैक्ट्री है, ऐसे ही जो हेल्थ है उसका भी अनसेटिस्फैक्ट्री है, और यहाँ पे जो 3rd है सोशल, और 4th इमोशनल है, और 5 एजुकेशनल। तो सोशल का 6 आया था जिसका गुड आ रहा है, ठीक है, इमोशनल का एवरेज है और एजुकेशनल का एवरेज है, और टोटल जो आ रहा था 36, तो 36 का इंटरप्रिटेशन निकाला वो एवरेज है, ठीक। अब आपको क्या है, यहाँ पे आप देखिए सोशल 6 नंबर में जाके देखते हैं, यहाँ पे सोशल का देखो 4 से 6 तक है तो कितना गुड आ रहा है, ठीक।
तो यहाँ पे ये गुड आ गया। तो सोशल का उसका अच्छा है, और इमोशनल जो है, इमोशनल का कितना आया था, इमोशनल का देख के चेक करते हैं। इमोशनल का 10 है और एजुकेशनल का 6 है। तो अब इमोशनल में अपन देखते हैं, इमोशनल में 10 है, कहाँ पे है ये 8, तो 8 से 14 के बीच में है, 8 से 14 के बीच में है, तो ये कितना है एवरेज, ठीक है। और यहाँ पे 6 आ रहा था, तो ये जो है 5 से 8 के बीच में जा रहा है, तो ये एजुकेशनल जो है आपका एवरेज आ रहा है, ठीक है। अब ये सब होने के बाद फिर जो मैंने टोटल बताया था 36 का ये जो टोटल था वो यहाँ पे चेक करना था आपको कि यहाँ पे जी देखो यहाँ पे फीमेल है तो 28 से 42 के बीच में जा रहा है, और ये देखो यहाँ पे ये आ रहा है एवरेज, ठीक है ना। तो यहाँ पे एवरेज आ रहा है, ठीक। अब इसी तरीके से फिर यहाँ पे क्या है, इंटरप्रिटेशन एवरेज आ गई है, टोटल 36 हो गया। और इनका जो लेवल है, एडजस्टमेंट लेवल है जिसको समायोजन स्तर बोलते हैं, तो ये मैंने सबको अलग अलग करके लिख दिया है। इसी तरीके से जो है आपको इसकी स्कोरिंग करनी थी और इसका जो है पूरा फाइनल रिजल्ट बनाना था AICS का, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।